Hello students, this is a chapter 4 from civics. चैप्टर का नेम है ग्रोइंग अप एज ए बॉय एंड द गर्ल। ये जो चैप्टर है हमारा वो सोसाइटी की इनइक्वलिटी यानी सोसाइटी में जेंडर जो इनइक्वलिटी है उसको शो करता है और उसके बारे में ये कुछ बताता है कि जिस तरीके से हमारी सोसाइटी में जो है लड़के और लड़की के अंतर जन्म से ही उसके साथ जो भेदभाव है, जिस तरीके से जो वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इन आवर सोसाइटी द फीलिंग दैट वी आर ए बॉय और ए गर्ल इज स्टेड डीप इन आवर माइंड फ्रॉम ए वेरी यंग एज। यानी बचपन से ही हमारे दिमाग में ये बैठा दिया जाता है कि वो लड़की है वो लड़का है। द एक्सपीरियंस ऑफ द ग्रोइंग अप एज ए बॉय और द गर्ल इज़ वेरी डिफरेंट। यानी दोनों के जो है अनुभव अलग अलग हैं, लड़की के जन्म से लेके जन्म पे और लड़के के जन्म पे। द सोसाइटी इन विच वी लिव डिटरमाइंस द कंडीशन ऑफ द हाउ ए बॉय एंड द गर्ल शुड बिहेव। हमारी ये सोसाइटी है वो डिटरमाइन करती है वो कि किस कंडीशंस में जो है बॉयज़ रहेंगे, उनको किस तरीके से बिहेव करना है, ड्रेसअप उनकी क्या होगी और बातचीत वो किस तरीके से करेंगी। वाइल द टर्म male or the female are biological terms, the terms gender that is being a man or a woman in a sociological terms। यानी ये जो टर्म्स है मेल और फीमेल है ये बायोलॉजिकल है और इसको हम जेंडर के रूप में जानते हैं। सोसाइटी असाइन डिफरेंट रोल्स टू द बॉय एंड गर्ल दैट वुड प्रिपेयर देम फॉर द फ्यूचर रोल्स दे आर एक्सपेक्टेड टू प्ले एज ए मैन एंड वुमेन। हमारी सोसाइटी हर एक को लड़के और लड़कियों को डिफरेंट असाइनमेंट देती है कि वो फ्यूचर में उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उनसे क्या लोग एक्सपेक्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द सोसाइटी गिव डिफरेंट वैल्यूज़ टू द मैन एंड वुमेन एंड टू वर्क डन बाय देम। ज़्यादातर बहुत सारी सोसाइटी में औरत और आदमियों के जो काम है वो डिटरमाइन कर दिए गए हैं कि भाई कौन सा काम है वो आदमियों को करना चाहिए और कौन सा काम है वो लड़कियों को करना चाहिए। द फैमिली इज राइटली सेड टू बी द फर्स्ट स्कूल फॉर द चिल्ड्रंस। जो परिवार है वो पहला स्कूल होता है किसका, किसी भी छोटे बच्चे का। यानी फैमिली जो है फर्स्ट स्कूल होता है बच्चों के लिए। द आइडिया ऑफ बिगिनिंग बीइंग ए बॉय और ए गर्ल इज फर्स्ट ड्रिल इन द फैमिली। और ये दिमाग में उनके शुरू से जो बचपन से ये बैठाया जाता है कि घर में ही उनको ये सिखाया जाता है कि आप लड़की हो और आप लड़के हो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इन द मोस्ट सोसाइटी बॉयज़ एंड गर्ल्स आर ट्रीटेड डिफरेंट राइट्स फ्रॉम अर्ली एज। बहुत सारी जो सोसाइटी है उसमें ये समझाया जाता है कि लड़कियों के क्या अधिकार हैं और लड़कों के क्या अधिकार हैं। गर्ल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी सॉफ्ट स्पोकन एंड दे आर गिवन टॉयज लाइक डॉल टू प्ले एंड आर एक्सपेक्टेड टू डू हाउस होल्ड चोर्स फ्रॉम चाइल्डहुड। लड़कियों को से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जो है कम धीरे आवाज़ में बात करें, स्पोकन है जो सॉफ्ट स्पोकन हों, और उनको खेलने के लिए जो है खेलने के लिए डॉल वगैरह दी जाती है और उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बचपन से ही जो चाइल्डहुड जो है घर के जो काम है उनमें हाथ बटाएं, है ना। बॉयज़ ऑन द अदर हैंड एनकरेज टू बी एग्रेसिव एंड डोमिनेटिंग। दे आर गिवन टॉयज लाइक कार एंड बैट एंड द बॉल टू प्ले। और लड़कों को इस तरीके से जो है एग्रेसिव बनाया जाता है और उनके लिए जो खेल के जो साधन है उसमें उनको कार दी जाती है, बैट बॉल दिए जाते हैं जिससे कि वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकें। दिस इज़ द वे ऑफ लेटिंग देम टू नो दैट दे विल हैव डिफरेंट रोल्स टू प्ले इन द फ्यूचर। और उनको ये समझाया जाता है कि उनका समाज में उनको क्या करना है। Even the term of the food, cloth and the schooling, boys are given preferential treatment over girls। और लड़कों को चाहे वो खाने में हो, चाहे उनके कपड़ों में हो, चाहे स्कूलों में हो, उनको स्पेशल जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है ना।
उनको प्रेफर किया जाता है कि पहले लड़कों को जो है अच्छा खाना मिले हैं, उनको अच्छे कपड़े पहनने को मिले और अच्छी स्कूलिंग हो उनकी। सिंस वुमेन्स गिव द बर्थ एंड द नेचर केयर गिव्स and natural caregiving, their role revolves around the family and the homes। शुरू से ही जो है सिंस वुमेन्स गिव द बर्थ एंड द, और जबकि शुरू जो है वुमेन्स ही हैं वो बच्चों को जन्म देती हैं और उन्हीं के साथ जो है इस तरीके से जो है सारी जो है समाज है वो जुड़ा हुआ होता है। फिर भी मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी आउटसाइड द हाउस आर हैंडल्ड बाय द मैन। लेकिन बाहर के जो भी काम होते हैं उन सबको केवल आदमियों के द्वारा कराया जाता है, हैंडल बाय द मैन। एंड थस दे आर सीन एज ए रोल बियर्ड विनर ऑफ द फैमिली, और उनको ऊपर सारी जो है कि वो फैमिली को चलाने वाले हैं। द वर्क डन बाय द वुमेन्स इनसाइड द हाउस इज गिवन लेस और नो वैल्यू, और जो घरों में औरतों के द्वारा काम किया जाता है उसकी कोई वैल्यू नहीं रखी जाती है ना, और उनकी वैल्यू कम होती जाती है। यानी ये बाहर से आया है तो ये है, इसे मेहनत करके आया है, इस तरीके की बातें घरों में की जाती है। दे लीड टू फिक्स नोटेशन एंड स्टीरियोटाइपिंग रिजल्टिंग टू क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द रोल ऑफ द प्लेड बाय मैन एंड वुमेन, रिजल्टिंग इन द डिफरेंस बिटवीन द अपब्रिंगिंग ऑफ बॉयज़ एंड द गर्ल। और इस तरीके की जो मानसिकता, स्टीरियोटाइप जो थिंकिंग है, उसकी वजह से मैन और वुमेन्स का जो है पहले से परिवार में उनको पूर्वाग्रह के द्वारा उनको ये समझाया जाता है कि किस तरीके से और लड़के और लड़की में अंतर है। ग्रोइंग अप इन द Solomon Islands are the part of the group of the Big Island of the South Pacific Ocean. A research was conducted about the Somania society. The report showed that the Somania children did not go to the school. Both boys and girls were taught things like how to take care of the children's or the to household work. Young boys and girls were taught to look after their younger siblings। मतलब इसमें जो है दिल दिया गया है कि भाई सोमानिया जो है एक साउथ पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड है, वहाँ पे किस तरीके से जो है वहाँ की सोसाइटी है, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता बल्कि उनको हाउस होल्ड के कामों में ही लगा लिया जाता है ना। किस तरीके से जो है वो अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करेंगे कि हैं बड़े भाई बहन हैं वो छोटे भाइयों बहनों की देखभाल करेंगे, ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। एट द एज ऑफ द 9 द बॉय स्टार्टेड टू लर्न और ज्वाइन टू आउटडोर एक्टिविटी लाइक फिशिंग और प्लांटिंग कोकोनट्स। और 9 साल की उम्र में ही उनको ये सिखाया जाता है कि बाहर जाके वो मछली पकड़ेंगे और कोकोनट के जो पेड़ हैं ट्रीज हैं उनको उगाएंगे। गर्ल्स कंटिन्यू टू लुक आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रंस और डू एरेंड्स फॉर द एडल्ट टिल दे वर टीनेजर। और जब तक वो छोटे, और लड़कियों का काम होता है कि वो अपने से छोटे जो बच्चे हैं उनसे जो छोटे हैं उनका ध्यान रखें जब तक कि वो टीनेजर ना हो जाए, यानी उनकी उम्र करीब 14 ईयर ना हो जाए। आफ्टर द एज ऑफ द 14 द गर्ल्स got more freedom and now they would go to the for fishing and the work of the plantation or weaving basket। 14 साल की उम्र उनको और थोड़ा सा लड़कियों को आज़ादी दी जाती है जिससे कि वो मछली पकड़ने में उनकी सहायता कर सकें, प्लांटेशन कर सकते हैं और बास्केट बनाने के टोकरी बनाने वगैरह का काम कर सकते हैं। बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स वर इन्वॉल्व इन दीज एक्टिविटी इन डिफरेंट फेजेज ऑफ द देयर चाइल्डहुड। इस तरीके की लड़के और लड़की दोनों ही एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। फूड वाज कुक इन स्पेशल कुकिंग हाउस, और खाना जो है उनकी जो रसोई पे बना जाता है। वेयर द बॉयज डिड नॉट कुकिंग वाइल गर्ल्स हैड टू इन द प्रिपरेशन। और लड़के वहाँ खाना नहीं बनाते बल्कि लड़कियाँ जो है सारी प्रिपरेशन करती हैं। अब इसी तरीके से जो हम दूसरा उदाहरण लेते हैं वो है ग्रोइंग अप इन द अप एज मेल इन द मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में किस तरीके से जो है ट्रीटमेंट होता है। हियर ए ग्लिम्स ऑफ द
matriarchal society in the small town of the Madhya Pradesh in 1960. From class 6 onward, the boys and the girls were sent to the separate school, and even their school were digned in totally different ways. वहाँ जो है 1960 के बाद जो छठी क्लास से ऊपर यानी छठी क्लास तक तो बच्चे हैं वो कंबाइंड एजुकेशन होती है उनकी, लेकिन छठी के बाद जो है लड़के और लड़कियों का जो है स्कूल अलग किया जाता है, अलग हो जाता है. द गर्ल्स स्कूल सेंट्रली कोर्टयार्ड वाज मेड वेयर द गर्ल्स कुड प्ले विद इन द प्रोटेक्टेड 4 वॉल्स टू द स्कूल. और लड़कियों के स्कूल को चारों तरफ से बाउंड्रीज से कवर कर दिया जाता है जिसके अंतर्गत वो खेल सकती हैं. वेयर्स द बॉयज़ वर दो वाज नो क्लोज काउंट्री यार्ड एंड ओपन ग्राउंड नियर द स्कूल वाज देयर प्ले ग्राउंड. और लड़कों के लिए जो है खुला मैदान होता है, वो कहीं भी जाके खेल सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ द गर्ल्स द स्ट्रीट वाज वे टू रीच देयर होम. और लड़कियों को ये कहा जाता है कि वो सीधा जो है गली से होते हुए रास्ते से होते हुए सीधा अपने घर पहुँचें. दे ऑलवेज ट्रेवल्ड इन द ग्रुप. और लड़कियों को कहा जाता है कि वो हमेशा ग्रुप में जो है कहीं भी जब जाएं तो ग्रुप में जाएं हैं. दे ऑलवेज ट्रेवल्ड इन द ग्रुप सो दैट द बॉयज़ कुड नॉट ट्रेवल इन, जिससे कि लड़के उनको परेशान ना कर सकें. हाउएवर द बॉयज़ वुड यूज़ द स्ट्रीट एज ओपन स्पेस टू प्ले हाउ ट्रिक एंड राइड बाइसिकल्स. और लड़कों को कहीं भी गली में घूम सकते हैं और अपनी साइकिल वगैरह वो चला सकते हैं. दीज टू केसेस स्टडी शो दैट देयर आर डिफरेंट वेज टू ऑफ ग्रोइंग अप. इन दो जो केस स्टडीज से हमें पता लगता है कि किस तरीके से जो है डिफरेंट वेज हैं बच्चों के बड़े करने के. थ्रू ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंस वी टेंड टू थिंक दैट देयर इज ओनली वन वे ऑफ ग्रोइंग एज बॉय और ए गर्ल. इन सारी चीज़ों से हमको ये एक्सपीरियंस आता है कि किसी भी तरीके से हमको ये सोचना चाहिए कि लड़का हो या लड़की हो, सबको एक ही तरीके से ट्रीट करना चाहिए. इवन आवर एल्डर्स हैड डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑफ ग्रोइंग अप एज बॉय एंड द गर्ल्स. हमारे जो बड़े हैं उन्होंने अलग अलग एक्सपीरियंस जो है शेयर किए हैं कि किस तरीके से लड़के और लड़कियों को ये अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था. इसके बाद दूसरा जो टॉपिक है वो हम कल आपकी क्लास में लेंगे. तो आज यहीं ख़त्म करते हैं. दैट्स ऑल.